और देवों को कैवल्य कर्म कौन सुनाता है? तो इसका पहला पॉइंट है नैरिको के पूर्व भव के मित्र देवों के सहयोग से। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन सम्यक दृष्टि नैरिक से धर्म सुनने को मिल जाता है। तो क्या नैरिक नारकी के अंदर भी इस अवस्था में भी क्या धार्मिक चर्चा कर सकता है? कुछ कर सकते हैं। एक भी कह दिया, कोई अगर किसी को मार रहा है, पीट रहा है, लड़ाई हो रही है, कोई कह देता है संभाव रखो, क्या है वो? धार्मिक चर्चा ही हुई ना, अगर एक शब्द भी बोलना। अच्छा, बस आपस वो में बाकी कहते, जैसे देवों हाँ, में जो चर्चा होती है उस टाइप से तो उस टाइप से तो नहीं, उतनी नहीं मानना है, लेकिन फिर भी होती तो है आपस में। कोई देव बोध देकर गया, मान लो कि लक्ष्मण को सीतेंद्र जाएंगे बोध देने के लिए, गए थे, तो वो वापस भी तो बोल सकते हैं किसी और को, वो धार्मिक धर्म चर्चा ही हो गई। अच्छा, और इसी का जो दूसरा पॉइंट है हम्म। उसमें ये जिनेन्द्र देव, गणधर चक्रवर्ती, एक बलदेव बार आदि के। लीजिए, पूरा पॉइंट पढ़ लीजिए। अच्छा, नंबर 2, देवों को तीर्थंकर भगवान के खोल लीजिए, संवत्सर, 1486। हाँ। पेज नंबर 447। देवों को तीर्थंकर भगवान के संवत्सरण आदि में केवली भगवान व साधुओं की परुपासना करते समय एवं नंदीश्वर द्वीप में 28 महोत्सव, चातुर्मासिक प्रतिपदा, सांवत्सरिक उत्सव आदि में धार्मिक अनुष्ठान करने जाते हैं, तब वह हृदय में निर्मल भावों को धारण करके निर्मल पुण्य से संयुक्त होकर देव एवं अप्सराएं, जिनेन्द्र देव, गणधर चक्रवर्ती, बलदेव आदि के चारित्र का अभिनय करते हैं, दिव्य वचनों द्वारा उनके प्रचुर गुणों को गाते हैं, चार मंगल शरण ग्रहण करते हैं, धर्म प्रभावना से प्रभावित होते हैं तथा देवलोक में भी परस्पर धार्मिक चर्चाएं करते हैं। तो ये अप्सराएं जिनेन्द्र देव, गणधर चक्रवर्ती, बलदेव आदि के चरित्र का अभिनय करते हैं। तो कि ये हाँ, देवलोक में ऐसा मतलब उनकी तरह का अभिनय करते हैं, क्या चीज समझे इनसे? बहुत अच्छे नाटक करते हैं। यहाँ भी जैसे होते हैं ना, कभी कभी कोई भगवान चंदनमाला का नाटक होता है, भरत चक्रवर्ती का कोई कर देता है नाटक, वैसे ये लोग नाटक करते हैं। तो जब ये ऐसा करते हैं तो चक्रवर्ती जैसा मतलब राजा हाँ जैसा हाँ, वो। पूरा। अपने यहाँ तो वैसे नाटक होंगे ही नहीं, उनके तो और अच्छे होंगे। वो बहू चक्रवर्ती बनेंगे, उत्तरवेक्षी करके सब कुछ बन सकते हैं ना। हाँ, ठीक है सर, प्रणाम। आंटी हो गए प्रणाम। हैं? हाँ अन्नपूर्णा। ही मेरा प्रज्ञापना से प्रश्न नहीं है। मैं हाँ। आचार्य भगवान की किताब पढ़ रही थी, श्री रामउवाच। तो उसमें नमिराज ऋषि का वर्णन चल रहा था। तो भगवान फरमा रहे हैं कि ये जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ है, ये मोह कर्म के उपशम से होता है या ज्ञानावरणी कर्म के सर्वशम से। तो भगवान ने प्रश्न का उत्तर स्वयं फरमाते हुए फरमाया कि उत्तादन सूत्र में मोह कर्म का उपशम होने से जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और फिर वो खुद ही बताए, भगवान ही ने इसको कहा कि जाति स्मरण ज्ञान दो प्रकार का होता है, अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा। आंटी मुझे बात समझ में आ गई, इसकी थोड़ी सी अनुप्रेक्षा और करवा दीजिए। इसका ऐसे है कि ज्ञान उपशम मोह, वहां मोहनी कर्म को उपशांत किया, इसलिए कहा है 9वें अध्ययन में, ताकि वो सम्यक दृष्टि है। अज्ञानी के लिए भी जाति स्मरण ज्ञान ही शब्द ले रहे हैं, पर जाति स्मरण अज्ञान नहीं बोलते हैं। शब्द वही हम्म युक्त होता है ना, कई कई ग्रंथकार ले रहे हैं जाति स्मरण ज्ञान और जाति स्मरण अज्ञान भी, लेकिन आगम में भी सब जगह अपन वैसे ही ले रहे हैं। इसलिए 9वें अध्ययन में ये कहा गया उत्तराध्ययन सूत्र में, नमी राज ऋषि को मोहिनी कर्म के उपशम से, यानी सम्यक दर्शन से है, सम्यक दृष्टि है, तो जाति स्मरण ज्ञान हुआ है उनको, ये हम्म। बताने के लिए कि वो सम्यक दृष्टि है। अच्छा, सिर्फ ये बताने के लिए, अथवा अन्यथा आंटी जाति स्मरण ज्ञान तो ज्ञानावरणी कर्म के सर्वशम से ही होता है। हाँ, लेकिन प्रधानता किसकी है? मोहिनी की प्रधानता होगी ना ज्ञान शब्द आने से। ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम अभवी जीव के भी होता है, मिथ्या दृष्टि के भी हाँ। होता है, उनको भी होता है जाति स्मरण ज्ञान। अगर आगे विशेषण नहीं लगाए मोहिनी कर्म के उपशम, तो पता कैसे चलता कि ये सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है? हम्म। ठीक है, ठीक है। और आज ये आंटी अब अभी और का भी आया। नहीं, अभी तक इतना ही पढ़ा था, तो मेरे को लगा कि मैं उपशांत मोह नहीं ज्ञान कहा ना, तो ज्ञान मुझे। के विषय में सेम प्रश्न आया आज। अच्छा अच्छा, नहीं आगे। और आंटी अभी आप आचार्य भवन के पास जाके आए, थोड़ा सा बोल दीजिएगा। आचार्य श्री के पास बस व्याख्यान उस दिन हुआ नहीं, एक ही दिन जाइए गई वहां, तो वहाँ वो हम्म मेरा सा देवलोक हो गए थे ना, तो स्मृति सभा। हम्म
उपाध्याय प्रवर के पास थोड़े जम्बूद्वीप के प्रश्न थे, थोड़ी देर किए, बोले दिन में टाइम ही नहीं है, आप अपने प्रश्न छोड़ दो यहीं पर। फिर एक दिन था, थोड़ा बहुत हुआ, वापस निकल गए हम, थोड़ा हो गया ना पाकिस्तान का, हम निकल गए थे। हाँ ठीक है आंटी, कृपा आंटी। बाकी तो वहां जाके अभी सुने है ना, अपने भी परिणाम निर्मल होते हैं, निर्मल भावों को धारण किया, निर्मल पुण्य एक से संयुक्त होकर किए ही होंगे, गुणगान आदि किए हैं। वातावरण ही बदल जाता है वहां जाकर, आत्मा लगता है परिवर्तित हो जाती है। हाँ, पढ़ो, कौन पढ़ रहा है आज? आंटी अनीता दी पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ो अनीता। क्वेश्चन है आंटी, पूछ आंटी। हाँ ये बोलो। पेज नंबर 450 में, क्या? आंटी पेज नंबर 450 में 1496। आंटी मेरी आवाज आ रही है? एकदम आ रही है। जी हाँ। हाँ बोलो। आंटी इसमें क्वेश्चन में है कि वासुदेव मांडलिक द्वार कौन से स्थानों से निकले हुए जीव वासुदेव की पदवी प्राप्त करते हैं? तो आंटी आंसर में जैसे दे रखा है कि भवनवासी वाणव्यंतर ज्योतिष 5 अणुत्तर विमान और औदारिक की 10 वर्गणाओं से निकले हुए जीव वासुदेव की पदवी नहीं प्राप्त करते, प्लस ये शेष पृथ्वियों के नैर्य। तो आंटी अणुत्तर विमान का तो रीजन नीचे आ गया। भवनवासी वाणव्यंतर और ज्योतिष आंटी क्यों वासुदेव की पदवी प्राप्त नहीं कर पाते? अब इसका कोई खुलासा नहीं है, अपने पास खाली गति आगति इतना ही वर्णन है। आंटी क्योंकि पहले चक्रवर्ती और बलदेव में तो इनकी वो पता ही है आंटी की वाणव्यंतर ज्योतिष और वैमानिक चक्रवर्ती और बलदेव तो बन जाते हैं। हाँ वासुदेव नहीं बन रहे, वासुदेव नहीं बन पाते, बस ये इतना ही है। वासुदेव है, वासुदेव की आगति सब यहाँ की। वासुदेव पूर्व भव में कौन होते हैं? साधु होते हैं, निदान करते हैं। वो निदान करता है, देवलोक में चले भी जाते हैं तो देखो ऊपर भी नहीं जा रहे हैं, अनुत्तर विमान में तो निदान करता है इसलिए नहीं जा रहे हैं वहां से, और नरक में जाते ही हैं। आंटी मतलब ये भवनवासी वाणव्यंतर ज्योतिष में जाते ही नहीं है? नहीं जाते नहीं है वहां, जैसे मतलब पहले अनंत बार गए हुए होंगे, उस भव में नहीं जाते हैं। जी आंटी। यही साधु बन रहे हैं तो विराधक बनकर जा सकते हैं, या तो ये विराधक नहीं बनते हैं, निदान करते रह रहे और नरक आयु का बंद किया हुआ होगा तो चले जाते हैं वहां। दीक्षा लेने के बाद विराधक नहीं बनते होंगे। भवनवासी वाणव्यंतर ज्योतिषी में विराधक साधु जाता है ना, आंटी वो भी हो सकता है। 2 करेक्शन करो ना सबको, 1527 के ऊपर लिख लो, अन्नपूर्णा ने भेजा है करेक्शन। 1508 के ऊपर भी है, 27 के ऊपर लिख लो, गति द्वार, 6ठा गति द्वार है। और 1508 के ऊपर कार्य द्वार नंबर 4, वहां नंबर 6 था या नंबर 4, द्वार का छूट गया। मासी सेकंड वाला करेक्शन कौन सा पेज बोले? 1508 पेज नंबर 455। 1508। अच्छा, इसके ऊपर कार्य द्वार, कार्य द्वार नंबर 4। नाम तो दिए हुए हैं ना सब द्वार के, हाँ। लेकिन यहाँ हेडिंग नहीं था। देखो 453 में 7 द्वार के नाम दिए हुए हैं। हाँ, रीडिंग स्टार्ट करूं? हाँ। कार्य द्वार 4, प्रश्न नंबर 1508। अत्यधिक प्रमाण के में किए गए तप चरण के फलस्वरूप प्राप्त चक्र रत्न क्या कार्य करता है? उत्तर, दिशाओं को प्रकाश में। सामान्य पुण्यवानी से चक्र रत्न चक्रवर्ती नहीं बनते हैं, चक्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, बहुत अधिक विपुल तप किया जाता है तब इसकी प्राप्ति होती है, संयम के फल स्वरूप। संयम में तो तपस्या है ही, तप रात्रि भोजन का त्याग आदि आदि अनेक त्याग रहते हैं, उनमें भी विशेष तप होता है, तब तप चक्र रत्न प्राप्त होता है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ तप है, एक लिखो अपने आप, छोटे छोटे ही हो, छोटे बड़े कोई बात नहीं। अगर 1 घंटे का भी तप किए, अभी क्लास में 1 घंटे का पचकांड लेके बैठे हैं सब, पचकांड का बहुत महत्व है। कोई बोलते हैं क्या अभी तो खाया,
फिर बोल देते हैं कि 1 घंटे का पचकान है, फिर खाने बैठ जाएंगे, ये ले लेंगे। अरे ये कोई मजाक की बात नहीं होती है। भगवान की आज्ञा में अपन सब सावध्य योगों का त्याग कर रहे हैं, निर्वध्य के भी नहीं खा रहे हैं कोई भी चीज। प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान है, चाहे किसी भी रूप में श्रद्धा से लिया जाए। एक हाँ आया खाली श्रेया जी का कि पचकान लेके बैठे हैं, सबको ही लेके बैठो, दिन में प्रयास करो। ठीक, पढ़ो। दिशाओं को तपस्या होती है, कुछ न कुछ अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करो। नहीं हो तो संवर बढ़ा दो। सामायिक की भी पूरी टाइम नहीं हो किसी के पास, 10, 20, 15 मिनट का संवर ही कर लो। ऐसी नौकारसी में मेरे को लगता है सबसे इजी है कि नौकारसी कर लो कम ठीक से बात है, वो तो करते हैं, लेकिन करते हैं दूसरे भी और करो। उत्तर दिशाओं को तबीयत ठीक नहीं रह रही है, कुछ नहीं हो, छोटे मोटे प्रत्याख्यान तो कर ही सकते हैं। अभी विनीता हॉस्पिटल में थी इतने दिन, ऑलमोस्ट 1 महीना, कितने घंटे, हर 1 घंटे बाद उसको कुछ देते, फिर 1 घंटे बाद पचकान। ऐसे पचकान की आदत डाल लो सबको। ऐसे ये सुना है कि लोग ऐसे एक हाथ से अंगूठी दूसरे हाथ में बदल के पचकान लेते रहते हैं। हाँ, पढ़ो। उत्तर दिशाओं को प्रकाशमय करने वाला चक्र रत्न दिव्य वाद्यों की ध्वनि से आकाश को व्याप्त करता हुआ चक्रवर्ती की सेना से 1 योजन आगे आकाश में चलते हुए चक्रवर्ती के 6 खंडों की जय यात्रा में मार्गदर्शक बनता है। यह सर्वोत्कृष्ट आयुध हथियार है जिसे छोड़ने के बाद वह शत्रु पारिवारिक जनों को छोड़कर को मारकर ही चक्रवर्ती के पास लौटता है। जहां चक्र रत्न ठहरता है वहां 12 योजन 48 कोस लंबी, 9 योजन 36 कोस चौड़ी उत्तम नगर के समान सेना की छावनी पड़ाव लगती है। ये आकाश में जैसे प्लेन चलती है ना, प्लेन तो ऐसी चमकती हुई नहीं रहती, ये तो पूरा रत्न में है, एकदम झनकार, वाद्य, देव, हजार देवता इसकी सेवा चलते हैं। ये चलता है भरत चक्रवर्ती के समय, ये 1 योजन चलता है, ठहर जाता है, और सेना पैदल चल के आती है, तो वहां पर पूरी इतनी लंबी चौड़ी नगरी की रचना करते हैं, बढ़ाई रत्न करते हैं। सब देवाधिष्ठित होते हैं, हजार हजार देव उनकी सेवा में रहते हैं, देव सहायता से ही ये सब संभव होता है। प्रश्न 1509 छत्र रत्न क्या कार्य करता है? देखो 60,000 वर्ष लगे थे भरत चक्रवर्ती को, तो 60,000 वर्ष में कितने दिन होते हैं? प्रतिदिन 1 दिन चलकर, 1 योजन चलकर वो रुक जाते थे, तो इतने दिन ये छावनी की रचनाएं हुई पूरी नगर के समान, हर सुख सुविधाओं के साथ में। और किंतु 10,000 वर्ष वो गंगा देवी के कहने पर गंगा के भवन में ही रुक गए थे, वो छोड़ दो, तो 50,000 वर्ष का समझ लो। ऐसी एक हैंड रेज है, इसी हाँ बोलो सुधा भाई। प्रणाम कंचन भाई। तो 1 घंटा का पचकाना बोल रहे हैं, तो उसको कैसे रहना चाहिए? वैसे मैं रोज समय प्रतिक्रमण करती हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, करते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पता है सब, लेकिन 1 घंटे का है। क्यों आप लोगों में नहीं लेते हैं क्या 1 घंटे का? हम लोगों में तो कोई बोला नहीं है कंचन भाई, मैं आप ही लोगों से सुन रही हूँ, इसीलिए। नहीं लिया करो, अच्छी बात है। हाँ, तो कैसे लेते हैं? अगर 1 घंटे तक चारों आहार का लेना है या पानी खुला रखना है, जो आपकी इच्छा हो, तो 1 घंटे तक चारों आहार का पचकान है। तस भंते पडिक्कमामि निंदामि गह्यामि अपानम वोसिरामि, एकदम सरल ये करमी बन। हाँ ठीक किया करिए, ठीक है। हाँ पढ़िए। प्रश्न 1509 छत्र रत्न क्या कार्य करता है? उत्तर छाते की तरह गोलाकार, अंदर 99,000 सोने की सलाइयों जैसे होती है ना छत्र में, वो सलाइयां होती है ना अंदर, वैसे 99,000 सलाइयां होती है इसमें। मोती व मणि रत्नों और मालाओं से मंडित, ऊपर अर्जुन स्वर्ण जैसा उज्जवल स्वर्ण किसे बोलते हैं? सफेद सोना। सिद्धशिला किसकी बनी हुई है? इतनी देर जहां जाना है तो साक्षात नजर आनी चाहिए अपने को। अब आ गया है ड्रेस, बहुत बोलो एक जन कोई भी। अर्जुन वर्ण, अर्जुन किसे कहते हैं? स्फटिक नहीं, हाँ सफेद। श्रेया जी ठीक है, सफेद गोल्ड, सफेद
सुना। वही बोल रही थी भाभी जी। जैसा उज्जवल शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान शोभा युक्त छत्र रत्न ऐसे कर उनके पास ब्रैकेट कर लो, सफेद श्वेत कुछ भी लिख लो। 48 कोस में छाया करता है। ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि सिद्धशिला अर्जुन स्वर्ण की है, उसके ऊपर जाना है सबको। कहीं बाहर जाते हैं तो पहले बुक करते हैं ना, होटल ठहरना है या कहाँ करना है, तो जहां जाना है उसकी तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। पढ़ो। बीच में काट देंगे उसकी चिंता मत करना कोई भी, अपने आप देखो वो स्थान तो अच्छा मिल ही जाएगा अगर यहाँ तब प्रत्याख्यान आदि में रहेंगे तो। हाँ बोलो, पढ़ो। सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी आदि दोषों को हरने वाला होता है। शीतकाल में गर्मी और उष्ण काल में शीतलता देने वाला एयर कंडीशन जैसा होता है। होता है ना, गर्मी हीट भी करती है, सर्दी में हीटर का काम करती है, गर्मी में ठंड का काम करती है एयर कंडीशन। वैसे ही होता है, ये तान देते हैं पर तो वैसे ही रहता है। यद्यपि छतरी के आकार का यह बहुमूल्य छत्र रत्न सिर्फ 4 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा होता है, किंतु आवश्यकता होने पर चक्रवर्ती के संस्पर्श करने से यह 48 कोस लंबा हो जाता है। पहनने के बाद ऐसा लगता है मानो पूनम का चांद चमक रहा हो। लपेट कर रखे हुए शामियाने, तंबू, टेंट के समान समझा जा सकता है। जैसे कोई बड़ी छतरी हो उसको लपेट कर रखते हैं, खोलो तो ये 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी हो जाती है। प्रश्न 1510, चर्म रत्न क्या कार्य करता है? चर्म रत्न 48 कोस विस्तीर्ण और 36 कोस 9 योजन चौड़ी विशाल नौका जहाज रूप हो जाता है। इसमें चक्रवर्ती की सेना बैठकर गंगा सिंधु महानदियों को पार करती है। युद्ध या आपातकाल के समय गाथापति भंडारी रत्न के द्वार चर्म रत्न पर सूर्योदय के समान चावल, गेहूं, मूंग, उड़द आदि धान्य एवं मूली, हल्दी, लौकी, ककड़ी, आम, इमली आदि फल एवं शाक रोपित किए जाते हैं, जो दोपहर के खाने योग्य हो जाते हैं। शेष समय में गाथापति रत्न द्वारा खाद्य पदार्थों की व्यवस्था की हुई है। नगरी में भी, राजमहल आदि में भी खाद्य पदार्थों आदि की व्यवस्था है, गाथापति रत्न की देख रेख में होता है। बहुत रहते हैं लेकिन मुख्य ये रहता है। अब ये लोग दिग्विजय में रहते हैं, 6 खंड की यात्रा में गए हुए रहते हैं, वहां कोई युद्ध हो जाए, आपातकाल आ जाए, आगे इसमें तो शॉर्ट में नहीं दिया हुआ है, उस समय भरत चक्रवर्ती भी आगे दिया है इसमें नेक्स्ट में, तो ऊपर चर्म रत्न नीचे बिछाकर धान बो देते हैं एक साइड में इसको, तो वहां सुबह बोते हैं और दोपहर में सब हो जाता है। मतलब इस चर्म रत्न में, हाँ, चर्म रत्न बिछा देते हैं। 12 योजन लंबी चौड़ी नौका रहती है। जैसे कुल देवताओं ने वहां पे बारिश कर दी थी, भरत चक्रवर्ती जा रहे थे, अगला प्रश्न ही आपात की रात में, तो उस समय वहां पे चर्म रत्न बिछा दिया। अब अनाज कहाँ से आए, इतनी भीषण वर्षा कर दी, नहीं तो व्यवस्था की हुई रहती है कि आगे से आगे सामान आता रहता है इनका, और बिछा देते हैं और ऊपर छत्र रत्न तान दिए उसके ऊपर। 12 योजन से थोड़ा सी लंबा रखते हैं ताकि वहां खेती की जाती है। वहां सुबह बोते हैं, दोपहर में खाने के टाइम में सब चीज तैयार हो जाती है, आम, इमली, जामुन जो चाहिए सब 24 प्रकार के धान्य बोते हैं, अनाज बोते हैं, सब आ जाता है। प्रश्न 1511, देखो पुण्यवानी सभी पड़े रहते हैं पास में, जिस दिन इनको काम में लेते हैं, चर्म रत्न आदि हमेशा रोज काम लेने के नहीं होती है। या गंगा सिंधु नदियां, इधर कौन सा खंड याद है, अपन मध्य खंड में, अपन दक्षिण मध्य खंड में, इस तरफ सिर्फ अभी आवागमन है ही नहीं, पहले खंड में ही है अपन, जितना भी अपना विश्व है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दूसरा खंड है, वो है दक्षिण सिंधु निष्कुट खंड, दक्षिण सिंधु खंड ही बोल दो। ऊपर तीसरा आएगा वो दक्षिण उत्तर
सिंधु निष्कुट खंड, इन जगहों में सेनापति जाता है युद्ध करने के लिए। चक्रवर्ती नहीं जाते हैं, वो पहले खंड से चौथे खंड में ही चले जाते हैं गुफाओं को पार करके। तो वहां पर युद्ध करने जाते हैं तो खड़ग रत्न, ये चरम रत्न होता है, इसको स्पर्श कर लेते हैं। फिर 12 योजन लंबी चौड़ी इतनी विशाल नौका जहाज बन जाती है, उसमें पूरी सेना बैठ कर जाती है युद्ध करने के लिए। पूरी सेना मतलब कुछ तो चक्रवर्ती के पास भी रहती है, बाकी वहां चली जाती है। इधर गंगा नदी की तरफ भी जाते हैं 5वें और 6ठे खंड में, तब भी इसी में जाते हैं। चरम रत्न नौका का रूप धारण कर लेता है, उसमें बैठ कर जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से हो गई, जहाज का काम कर लेती है, आपातकाल में ये सारा धान उगा देती है। प्रश्न 1511, महापुण्यशाली चक्रवर्ती के समक्ष संकट कैसे आता है? भरत चक्रवर्ती के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर भरत क्षेत्र में आपात नामक किरात आदिवासी भील रहते थे। वे विपुल धन संपत्ति के मालिक, अत्यंत प्रभावशाली और शूरवीर पराक्रमी योद्धा थे। उनके पास प्रचुर सेना, वाहन आदि थे। उन्होंने जब भरत चक्रवर्ती की सेना को तमिस्र गुफा से तमिस्रा कर लो, बहुत जगह आएगा ये, तमिस्रा कर लेना। तमिस्रा गुफा से बाहर निकलते हुए देखा तो सेना की अग्रिम पंक्ति के कई योद्धाओं को मार दिया एवं कईयों को घायल कर दिया। तब चक्रवर्ती पीछे रहते हैं, आगे आगे तो सेना चलती है। जैसे ही गुफाओं के द्वार खुले तो उन लोगों ने आक्रमण कर दिया और कई योद्धा मारे गए। तब सेनापति रत्न अश्वरत्न पर बैठ कर वहां भीषण युद्ध करता है और वो भाग जाता है वहां से। सेनापति रत्न ने उनके साथ युद्ध करके उन्हें भगा दिया। उन किरातों ने अपने कुल देवता मेघमुख नाग कुमारों का ध्यान करते हुए तेले की तपस्या अंगीकार की। देवों ने प्रकट होकर कहा कि भरत चक्रवर्ती किसी भी देव, दानव, किन्नर, नाग, गंधर्व शस्त्र, अग्नि और मंत्र प्रयोग द्वारा रोके नहीं जा सकते हैं, किंतु हम तुम्हारा प्रिय करने के लिए उपसर्ग संकट उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा कहकर देवों ने वैक्रिय समुद्रघात द्वारा चक्रवर्ती की सेना पर 7 दिन रात तक मूसल एवं मुट्ठी जैसे मोटी धाराओं से वृष्टि करके संकट उत्पन्न किया। मुट्ठी जैसी कर लो ना, मूसल होता है ना कूटने का मूसल, तो धाराएं इतनी बड़ी बड़ी मूसल जैसी, मुट्ठी जैसी मोटी मोटी पानी की धाराओं से वृष्टि करके संकट उत्पन्न किया। श्री जम्बूद्वीप, ये कौन से जाति के देव हैं? किन्नर, गंधर्व कौन से जाति के देव हैं? गंधर्व कौन से जाति? वाणिज्य। हाँ, वाणिज्य। और ये नाग, बोलो मधु जी। आंटी असुर कुमार जाति के। नाग कुमार जाति, भवन नाग कुमार भवनवासी। हाँ, नाग भवनवासी। और किन्नर और देव में किसे ग्रहण किया जाता है? ज्योतिषी और वैमानिक। तो कोई भी देव दानव में असुर कुमारों को ग्रहण किया जाता है। किन्नर में वाणव्यंतर, नाग में नाग कुमार, गंधर्व भी वाणव्यंतर, शस्त्र अग्नि। पढ़ो। श्री जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र तृतीय वक्षस्कार। यहाँ भी पॉइंट 1 में तमिस्रा कर लो। जहां भी तमिस्रा आएगा ना, तमिस्रा पढ़ लेना, सब ठीक करते रहना, 3-4 जगह आएगा शायद। प्रश्न 1512, दंड रत्न और असी खड़क रत्न क्या कार्य करते हैं? उत्तर, नंबर 1, तेजस्वी रत्नों की 5 पट्टियों से सुशोभित दंड रत्न 1000 योजन तक विषम स्थान को सम बनाता है और खंड प्रताप व तमिस्रा गुफाओं के द्वार खोलने में उपयोगी होता है। जैसे अब इतना जाते हैं, नगर बनाते हैं, हर 1 योजन के बाद नगर की रचना होती है, एकदम विशाल नगर, 12 योजन लंबे, 9 योजन चौड़ी, तो कई स्थान ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ होते हैं रास्ते में, तो ये 1000 योजन तक के क्षेत्र को तुरंत कर देता है, सम बना देता है। दंड रत्न से करते हैं। और सभी रत्न जो है केंद्रीय रत्न अनमोल रत्नों के बने हुए रहते हैं।
नंबर 2, वैडूर्य आदि रत्नों से शोभित मूठ युक्त लोह निर्मित श्याम वर्ण का खड्ग तलवार रत्न तीक्ष्ण धार वाला होता है, जो पर्वत जैसी वस्तु का भी भेदन कर सकता है। इसका प्रहार अमोघ सफल होता है। दूसरे आदि खंडों में युद्ध के समय सेनापति रत्न इसका उपयोग करता है। यह दिव्य खड्ग रत्न लोक में अद्भुत होता है। चक्रवर्ती की इतनी पुण्यवानी होती है, उन्हें युद्ध में जाना ही नहीं पड़ता है। सारा कार्य 4 खंडों में, इधर भी आपात की रात के साथ भी करना, सब काम सेनापति रत्न कर देता है। जैसे होता है ना कि किसी मालिक के बहुत अच्छे मुनि ये वो मिल जाते हैं, तो उन्हें कोई चिंता नहीं रहती है, इतने ईमानदार रहते हैं हर कार्य। वो भी तो पुण्य से मिलता है। अच्छे सेवक मिलना, अच्छे वो मिलना स्वयं के पुण्य पर निर्भर करता है। प्राय देखेंगे 5-7 लेडीज जहाँ बैठेंगे यही बात रहेगी कि हमारा ये ऐसे वो ऐसे तंग करता है, वो ऐसे। इन दिनों कम हो गया क्योंकि आजकल वो भी चले जाते हैं, फिर मिलते नहीं है। पहले ये चर्चा सबके रहती थे। तो अपना जितना पुण्य होगा वैसा ही सेवक मिलेगा ना। पढ़ो। प्रश्न 1513, अनुपम कांति युक्त मणि रत्न क्या कार्य करता है? उत्तर, विश्व की सर्वोत्तम सर्वप्रिय वैडूर्य मणि का मणि रत्न 12 योजन तक चांदनी जैसा प्रकाश फैलाता है। गुफाओं में प्रवेश करते समय चक्रवर्ती के हाथी पर यह रत्न रखा जाता है, जिससे 12 योजन तक प्रकाश फैलता है तथा इसे मस्तक या हाथ पर बांधे तो देव, मनुष्य, तिर्यन संबंधी उपद्रव नष्ट हो जाता है। क्यों नरक क्यों नहीं लिखा, नेरी क्यों नहीं लिखा है? नहीं, आ थोड़ी ना सकते उपद्रव। हाथ में बांधने पर सदा काल तरुण अवस्था रहती है। तरुणावस्था ठीक है ना, है वो अ बन गया। तरुणावस्था रहती है तथा नख केश की भी वृद्धि नहीं होती है। यह रत्न छावनी में रात्रि में भी प्रकाश बनाए रखता है। प्रश्न 1514, काकिनी रत्न क्या कार्य करता है? उत्तर, नंबर 1, काकिनी रत्न से वैताड्य पर्वत की 50 योजन लंबी घोर अंधकारमय खंड प्रपात गुफा और तमिश्रा गुफा की दोनों तरफ की दीवारों पर 2-2 योजन की दूरी पर वृत्ताकार 49 मांडलों का आलेख इस प्रकार किया जाता है। ऊपर इधर से जाता है तमिश्रा गुफा में, चौथे खंड में जाने के लिए। तो उस समय हाथी पर बैठा बैठे ही वो जो काकनी रत्न है उसे ऐसे निशान कर देता है, तो वहां लाइट बन जाती है वो निशान पे। फिर 2 योजन दूरी पर, फिर 2 योजन दूरी पर ऐसे जिग जैग करता है। तो 50 योजन लंबी गुफा है, उसमें पूरा जब तक चक्रवर्ती जीवित रहते हैं तब तक वहां पर प्रकाश रहता है, जिसके कारण जब तक चक्रवर्ती जीवित रहते हैं तब तक गुफाएं चंद्रमा के प्रकाश के समान प्रकाशित रहती है। चक्रवर्ती के काल करने के पश्चात गुफाओं के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लोगों का व्यापार, पर्यटन आदि के कारण आना जाना भी बंद हो जाता है। फिर जब दूसरे चक्रवर्ती होते हैं तो काकिनी रत्न से आलेख किया जाता है। यह क्रम अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। अब इसमें देखो, चक्रवर्ती काल कर गए, कोई व्यापार आदि के निमित्त घूमने के में दूसरे चौथे 5वें खंड आदि में गए हुए होंगे, आएंगे कैसे? तो कुछ आचार्यों का इसमें ये मत है कि 6 महीने तक गुफाओं के दरवाजे खुले रहते हैं, चक्रवर्ती दीक्षा ले ले या काल कर जाए तो, ताकि जो वहां गए हुए हैं अपने स्वस्थान में वापिस आ सकते हैं। कोई वहां के इधर आए हुए हैं तो जा सकते हैं। 2 मत मिल रहे हैं आगम में, तो इस संबंध में कुछ उल्लेख नहीं है, लेकिन दोनों बात आचार्य श्री इस बात को प्रधानता दे रहे हैं, कई आचार्य उस बात को दे रहे हैं कि 6 महीने तक खुला रहता है। पॉइंट 2, तौल माप के बाट के ऊपर का आलेख भी काकिनी रत्न से किया जाता है, जिससे वह माप प्रामाणिक माना जाता है। जैसे रुपयों के ऊपर सरकार की मोहर छपी हुई होती जैसे है। सिक्के होते हैं सोने चांदी आदि के, जो भी लोहे के भी सिक्के होते हैं उन पर वो नाप रिजर्व बैंक की रहती है ना, उस प्रकार इसकी काकिनी रत्न की छाप रहती है 6 खंड में उस समय। प्रश्न ले ले। हाँ,
आंटी, जब ऋषभदेव भगवान का भरत चक्रवर्ती को पता चलता है कि ऋषभदेव भगवान पधारे हैं, और उसी समय उनकी आयुषशाला में चक्र रत्न की भी प्राप्ति होती है उनको, तो आंटी ये 14 ही चक्र रत्न की प्राप्ति होती है, इनमें से कोई एक क्या? सभी रत्नों के साथ एकेंद्रीय रत्न आ जाते हैं, और जो पंचेंद्रिय रत्न भी रहते हैं ना, स्त्री रत्न नहीं होती, वो बाद में मिलती है इनको दिग्विजय विद्याधर श्रेणी में। बाकी जो पुरोहित बढ़ाई और तो पहले ही थे, उनकी सेवा में 1000 देव आ जाते हैं, तो कार्य वैसे पूर्ण हो जाता है जल्दी। तो चक्रवर्ती जब जाते हैं तो दिग्विजय में जाते हैं, 13 रत्न उनके साथ रहते हैं। जैसे ही चक्र रत्न आता है, बाकी रत्न भी आ जाते हैं। उसी समय पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई थी, कथाओं में आता है ना, 3 बधाइयां एक साथ मिली इनको। कहाँ गए ये सबसे पहले? सबसे पहले हम भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव मनाने गए। हाँ बोलो विनीता जी। प्रणाम भाभी जी। ये जो देव, इनके तो देव इतनी सहायता में रहते हैं, तो फिर इनको क्यों इतना युद्ध करना पड़ता है? देव तो मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं, तो फिर इतना युद्ध तो कर सकते हैं, ठीक है, देवता सहायता कर रहे हैं ना, तलवार घोड़ा आदि है ना, नहीं तो फिर उसकी भी क्या जरूरत है? देव तो कुछ भी कर सकते हैं। वो भी इतने शूरवीर योद्धा रहते हैं, वो युद्ध करना चाहते हैं तो युद्ध करते हैं, हार जाते हैं, फिर इनकी शरण में आ जाते हैं। ये चला आ रहा है सामान्य वैसे। ऐसे तो देवता गया, अंधकार कर दिया, सब अपहरण कर लिया, कुछ भी कर दिया, तुम्हारा मतलब वो है ना कि युद्ध करना ही नहीं पड़े। लेकिन जो परंपरा है, दूसरा कोई जाएगा जिसके सहायता देवाधिष्ठित नहीं हो, तो वो तो युद्ध करेगा ही, तो वही लौकिक परंपरा चलती है। और एक जो व्यापारी, ये आपने पूरा कर ही दिया, आंसर बता ही दिया, पर फिर भी जो नहीं मानते हैं, जो आचार्य की 6 महीने तक गुफा दरवाजे खुले नहीं रहते हैं, तो जो यही मेरा प्रश्न था कि वो जो चले गए हैं, वो फिर वापस लौट के कैसे आएंगे? वो आएंगे नहीं, वहीं रह जाएंगे बस जीवन भर, बिना परिवार के रहेंगे उधर। ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता होगा। अच्छा, इसका पूरा खुलासा नहीं है? नहीं, दोनों मिल रहे हैं, दोनों प्राचीन ग्रंथों में 2 बात है। अभी जम्बूद्वीप में ज्यादा खुला है, यहाँ इतना ही लिखा है। 2 मत मिल रहे हैं। अब जो आचार्य, कई आचार्य उस मत को मान रहे हैं कि 6 महीना खुला रहता है। अच्छा, ठीक है। तुम लोग शायद 6 महीना खुला रहता है मान रहे हैं। अच्छा, पता कर लेना फिर। पता कर लेना। ठीक है भाभी जी, प्रणाम। कृतज्ञ। हाँ सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ, पूछ रही थी कि पैतार्डी पर्वत तक या तमिश्र गुफा तक अभी कोई जा सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो कोणिक तो गए थे ना। हाँ, तो कोणिक के बाद तो अभी बहुत ज्यादा टाइम बीता नहीं है। 2500 वर्ष तो बीत गए। हाँ, तो उस समय तक जा सकते थे, मतलब कि और अपनी भगवान साधन भी बढ़ गए, इतने फ्लाइट वगैरह रहती है और रहती है इतनी दूर तक जाने। देखो, हाँ, अपने तो मरासा और तो यही कह रहे हैं कि जाना नहीं मान रहे हैं। ये तो जिस हिसाब से बता रहे हैं कि चांद पर चले गए, वो गए, जितनी हाइट बता रहे हैं उतनी हाइट भी बैठ रही है अपने आगमों के अनुसार, लेकिन अब पता नहीं इस विषय का। कैसे कुछ वैतार्डी पर्वत का भी पता नहीं है ना, अपने को नहीं मालूम। अब कोई तो वैतार्डी पर्वत को, कई ग्रंथकार क्या कर रहे हैं, हिमालय को वैतार्डी पर्वत बता रहे हैं। थोड़ी संभावना कम लगती है, फिर पता नहीं। मरासा ने तो फिर बाद में यूरोप वगैरह हो गए, वो तो फिर बाद में दूसरे ये चौथे खंड वगैरह हो गए, फिर तो उसी में ही जाएंगे। नहीं, अभी अपनी सभी की धारणा अभी यही है कि पहले खंड से बाहर नहीं जा सकते हैं। सभी आचार्यों की, सभी आचार्य एक मत है इसमें। तो ये मतलब जो है ये वो जो पहला सिंधु, इनको दूसरे खंड के पास तक भी नहीं जा सकते, चौथे खंड के वो वैतार्डी पर्वत तक भी नहीं जा सकते, मतलब पार तो नहीं कर सकते लेकिन वहां तक भी नहीं जा सकते। पार नहीं, अपन जानना, हाँ अभी तक कुछ है नहीं उल्लेख से। बोल रहे हो ना, कोई कोई तो हिमालय को ही बोल देते हैं वैतार्डी पर्वत, वो अपन कैसे माने? आगम तो कह रहे हैं चांदी का है, ये चांदी का कहाँ है? हिमालय पर्वत को तो मानने से भाभी जी बहुत सारी बातें बहुत जाएगी, नहीं मानेंगे ना, चांदी का नहीं है, पहला तो वही हट गया। हिमालय पर्वत तो हम लोग पहले खंड में ही मान लेंगे ना, क्योंकि हम लोग पहले कोई पर्वत, उसके ऊपर तो फिर चौथा खंड, 5वां खंड भी है। फिर जो अपन गंगा सिंधु नदियां अभी जिनको बोल रहे हैं ना, वो शाश्वत गंगा सिंधु नदियां नहीं है। शाश्वत गंगा सिंधु नदियों तक भी अपना जाना नहीं मान रहे हैं।
लेकिन अभी भाभी जी वो ये ना ये कृष्ण महाराज बोले लवण समुद्र तक गए, तो फिर वो पहला खंड क्रॉस करके तीसरे खंड में गए, उसके बाद गए ये लवण क्यों? समुद्र क्रॉस लवण किए। समुद्र किसे कहा? इधर भी तो लवण समुद्र है, पहले खंड में भी। खैर पहला तीसरा, पहला दूसरा और छठा उनका खंड है। 3 वासुदेव का तो 3 खंड हुआ ना, पहला दूसरा छठा दक्षिण वाले। तो भले ही जा सकते हैं ना वो, तो लवण समुद्र में भी जा सकते हैं। और इधर का भी जो ये पानी है लवण समुद्र की खाड़ी तो है। हाँ, तो उसको क्रॉस करके फिर जगती से क्रॉस करके जाएंगे। जगती भी अभी अपने को नहीं पता है कि जगती भी दिखती नहीं है ना। नहीं, जगती में इतने छिद्र है ना। नहीं, लेकिन जगती तक तो नहीं जा सकते ना, अपने जगती दिखता नहीं है ना नहीं, अपने अभी तो है ही नहीं, अभी तो जा ही नहीं सकते हैं। दूसरे में छठे में भी नहीं जाएंगे तो जगती का, और पहले में भी जगती तक नहीं जाएंगे। नहीं, दक्षिण की दिशा की तरफ नीचे में यदि जाए नहीं, तो जगती तक नहीं जगती तक भी नहीं जा सकते ना, नहीं उसको जा, क्रॉस करके मतलब अपनी दुनिया बस उसके अंदर ही है, जगती तक नहीं जा पा रहे हैं। फ्लाइट से भी हम लोग देख भी नहीं सकते उनको। हाँ सुधा, क्या बोल रही हो? मतलब फ्लाइट से जाते हुए उनको देख भी नहीं सकते, मतलब कि हाँ भी इतनी दूर से कि ऊपर से नीचे देखे ना चाहे तो। नहीं ना, अपन तो सोच लेते हैं कि कहाँ अलास्का है, उधर का एंड आ गया पृथ्वी का। पानी 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 बता रहे हैं वैज्ञानिक सारा, उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। हर तरफ में कुछ नहीं दिख रहा है, होता होगा हम उसके आगे जगती होगी। अब इस विषय है, हाँ क्या बोले? हाँ वही नहीं, ऐसे मेरे को लगा कि कोणिक गए थे ना, तो अभी कोणिक तो गए तो अभी 2500 वर्ष पहले ही गए, तो अभी इतना तक तो अभी शायद तब तक रहा होगा ना गमनागमन वहां तक। तो वो लोग तो भाभी जी क्या पैदल या बड़े हाथी घोड़ी से जाते थे, हम लोग तो अभी कितना फ्लाइट से जा सकते हैं, और कितने साधन हो गए तो जाने को हम लोग और ज्यादा दूर जा सकते हैं ना। नहीं, ये लोग भी देवाधिष्ठित होते हैं, मंत्रों का प्रयोग करके चले जाते थे ना। जो विमान, खैर खैर कोणिक तो गया, वैसे अलग बात है, सुसज्जित सेना के साथ में गया। मंत्रों का प्रयोग करते ही थे वो लोग, विमान आदि उड़ा के ले जाते थे। ठीक है भाभी तो जी। आज हो गया कि प्लेन है, सर्वसाधारण भी जा सकता है। पहले है कि जो जिनके सिद्ध की हुई रहती थी ये विद्याएं, और वो ही जा सकते थे उड़कर। मासी, आज से 2500 साल पहले अफगाना भी तो फिर ज्यादा ही रहा होगा ना, तो वैसे भी तो कुछ फर्क पड़ा होगा। अफगाना से तो क्या इतना फर्क पड़ा होगा? यहाँ प्रतिभा जी लिख रही हैं, देव सहायता से ही गए ना, वो पूछ रहे हैं, पता नहीं, याद नहीं है कोणिक की सहायता, देव सहायता से गया या कैसे। यही याद है कि भगवान के मना करने पर भी गए थे, इतना बड़ा भक्त होते हुए भी भगवान की अवज्ञा करके गए थे। कौन सी नरक में गया कोणिक? कौन सी नरक में गया? भगवान का इतना बड़ा भक्त, इतने आदमी नियुक्त किए हुए थे उसके, छठी नरक में गए ना। तो भगवान का भक्त होने पर भी देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बंद उन्होंने नरक आयु का किया हुआ था, फल स्वरूप वैसे ही परिणाम बने। 13वां चक्रवर्ती बनूंगा। हाँ बोलो। आंटी, जिज्ञासा हो रही थी, ये समझाइए ना आंटी कि चक्रवर्ती को चक्र रत्न एक्चुअली प्रकट कब होता है? जैसे कि एक कथा आती है ना, भगवान को केवल ज्ञान हुआ और इधर आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ, फिर उनको हुआ कि पहले इसकी पूजा करूं कि वहां जाऊं। तो आंटी प्रकट पहले होता है फिर बाद में ये आगे चलता है, तो उसके मतलब वो समझ नहीं आ रहा सिस्टम पूरा। इसका ऐसे है श्वेता, चक्र रत्न प्रकट हो जाता है, फिर इसकी ठीक है, यहाँ तो केवल ज्ञान महोत्सव मनाकर फिर आते हैं, और बाद में बहुत ठाट बाट के साथ में इसकी पूजा आदि करते हैं, ऐलान करते हैं, पूरी सेना की तैयारी करते हैं। चक्र रत्न को है कि अभी विजय मुहूर्त है, जब निकलना है, देवाधिष्ठित है, वो आकाश में जैसे ही चलता है तब देखकर पूरी सेना पीछे पीछे चलती है। मतलब भगवान को केवल ज्ञान हुआ था तब तक इन्होंने 6 खंड नहीं जीता था ना? नहीं नहीं नहीं। तो फिर आंटी जैसे अश्वरत्न और हस्ती रत्न, जैसे कुछ चीजें आयुधशाला में उत्पन्न हो रही है, अश्वरत्न और हस्ती रत्न का तो बोल रहे हैं वैताड़ी पर्वत के मूल में, तो वहां से यहाँ कैसे लेके आएंगे उनको? देवता लेके आ जाएंगे? नहीं नहीं, देव नहीं लाए, वैताड्य पर्वत में वहां मूल में यानी तलहटी में वो जन्मे हुए थे, हाथी और घोड़ा, और बहुत अच्छे ये थे। इतना रिद्धिशाली राजा था, कोई बेचने के लाया व्यापारी, और इन्होंने खरीद लिया था भरत चक्रवर्ती के राज्य में इन लोगों ने, और बाद में देवता उनकी सहायता में आ गए। पुण्यशाली होते हैं तो लोग की प्रत्येक अच्छी चीज कोई ना कोई बेचने आ गया, ले लिए। और ये पुरोहित आदि तो सब पहले ही थे ही राज दरबार में, खाली स्त्री रत्न। मतलब ये से चक्र रत्न और ये तो स्वयं प्रकट हो जाते हैं, और अश्वरत्न हस्ती रत्न
बाय सेलिंग इनके पास में आते हाँ, हैं। इनके पास आए हुए रहते हैं, चाहे किसी ने उपहार में दे दिया हो चाहे खरीदा हो, दोनों बात हो सकती है। राजा महाराजाओं को उपहार भी देते हैं ना, एक उपहार देते हैं तो 4 मिल जाता है बदले में। किसी को कोई काम कराना होता है कुछ, तो भी राजा महाराजा को उपहार दे देते हैं, उनका कार्य हो जाता है राज दरबार में, तो वो भी हो सकता है। दोनों बात है इसमें। और वो 7 रत्न प्रकट होते हैं। हाँ, तो फिर ये जैसे ना अश्व और हाथी जब चक्रवर्ती के पास आते हैं फिर इनकी पावर एक्टिव होती है या पहले से इनकी पावर होती है? नहीं, 1000 देवता बाद में आते हैं ना सेवा में। जिस दिन चक्र रत्न आता है उस दिन वो अश्व और हाथी रत्न की सेवा में भी 1000 देव आ जाते हैं। फिर इनकी पावर सारी जनरेट होती है। हाँ, ठीक। पहले भी बहुत अच्छे उत्तम जाति के ही रहते हैं ये, और ज्यादा आ जाते हैं। पुरोहित आदि भी बुद्धिमान रहते हैं, जो ये भंडारी आदि भी रहते हैं, जितने भी सब बुद्धिमान होते हैं, और ज्यादा इनमें आ जाती है, दिव्य क्षमताएं आ जाती है। नहीं तो एक दिन में कोई बना सकता है क्या ऐसे 12-12 योजन पूरी लंबी चौड़ी विनीता नगरी वैसी, फिर अगले दिन वैसी, फिर अगले दिन ऐसी? सारा निर्माण सहायता से ही होता है ना, मनुष्य तो कर नहीं सकता है। वही डाउट आया था कि ये इतने डिस्टेंस पे उत्पन्न हो रहे हैं, इनकी उत्पत्ति इतने डिस्टेंस पे बताइए, तो फिर ये यहाँ आए कैसे? वही डाउट। प्रणाम आंटी, मेरा एक प्रश्न था। आंटी, अभी आप बताया ना कि कौणिक छठे नरक में गए क्योंकि उन्होंने पहले नरक आयु का बंद कर रखा था। तो आंटी, अगर जैसे अभी हमारे भाव नहीं, बहुत अच्छे एक मिनट पहले एक वो बोलने की बात है। हो सकता है 100 आयुष वाले हो, उसी समय बंद किया हो सकता है पहले भी किया हो, वो निरुक्रमी आयु वाले थे पहले किया हो, इतना उल्लेख नहीं है। बोलने की बात है कि आयु बंद के समय हो, उसी समय कर लिया हो आयु बंद, 100 आयुष वाले हो तो। 100 निरुक्रमी का विषय पढ़ लेना एक बार प्रिया। हाँ आंटी, जी आंटी। तो आंटी, जैसे अगर हमने पहले आयु बंद कर लिया और आंटी अब तो हमारे भाव बहुत अच्छे रहते हैं, पर तो फिर आंटी जिस भी गति का हमने आयु बंद किया होगा तो वैसी बुद्धि मरण के समय वैसे ही परिणाम आ जाएंगे। आयु बंद कैसे से, मान लो आयु बंद अशुभ लेशाओं में की है तो मरण के समय वापस वो आ जाएंगे, वो आ जाते हैं आंटी, भले ही हम कितना भी शुभ में रहे। हाँ, लेकिन कितना भी शुभ किया हुआ भी बेकार नहीं जाएगा। क्षणिक राजा ने बहुत शुभ किया, वापस वैसे ही परिणाम आए ना, लेकिन भावी तीर्थंकर बन जाएंगे तो निश्चित कुछ नहीं होता है। अच्छा करो वो भी व्यर्थ नहीं जाता है, बुरा भी व्यर्थ नहीं जाता है। कृपा। पढ़ो प्रश्न 1515। समयज्ञ परम स्वामी भक्त तेजस्वी प्रजाप्रिय पवित्र गुणों से युक्त सेनापति रत्न क्या कार्य करता है? उत्तर, आश्चर्यजनक समृद्धि, कीर्ति और शक्ति युक्त चक्रवर्ती की आज्ञा होते ही चर्म रत्न से गंगा सिंधु नदियों के दूसरे तट पर जाकर महाबलिष्ठ म्लेच्छ अनार्य राजाओं के साथ भीषण युद्ध करके विजय पाकर वहां चक्रवर्ती का शासन स्थापित करता है और चक्रवर्ती के आदेश दिए जाने पर पौषध युक्त तेले की तपस्या पूर्ण करके तमिस्रा और खंड प्रपात गुफाओं के कपाटों को खोलता है। देखो, दिग्विजय में चक्रवर्ती 13 तेले करते हैं। जो तीर्थंकर चक्रवर्ती बनते हैं ना, उन्हें तेले करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो मात्र उस तरफ दृष्टि करते हैं और देवता उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और जब तमिस्रा और खंड प्रपात गुफाओं को खोलना है तो कोई राजा तो जाकर उन दरवाजों को खटखटाकर खोलेगा नहीं, सेनापति रत्न जाता है, तेले की तपस्या करके वहां जाके दंड रत्न की सहायता से खोलता है। प्रश्न 1516। सुलक्षण रूपवन दानशूर स्वामी भक्त पवित्र गुणों वाला गाथापति रत्न क्या कार्य करता है? उत्तर, गाथापति गृहपति रत्न चक्रवर्ती के महल में तथा सेना के भोजन, वस्त्र, फल, फूल, जल आदि सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का कार्य संभालता है तथा 24 प्रकार के धान्य उत्पन्न करता है। यह अन्न आदि कोष्ठागार का अधिपति होता है। देखो, शास्त्र में इन सभी रत्नों को पवित्र गुणों वाला कहा गया है। अपने में कौन कौन से पवित्र गुण है, आज सब अपनी लिस्ट बनाना ना, मेरे कौन सा पवित्र गुण है। ठीक है, सबसे पहला तो सब ये लिख देंगे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके बाद भी और भी कई होंगे। यथासंभव झूठ नहीं बोलते हैं, साधुओं जैसी तो अभी भाषा नहीं हुई है। यथासंभव झूठ नहीं, और लिख लो एक बार सब अपने गुण लिख लो।
कम से कम 10-12 गुण तो लिखो 1 मिनट में। जो क्लास में बोलते नहीं प्लीज आप लोग बताइएगा ना क्या क्या गुण लिखे हैं अपने, तो हम भी उनको अपनाने की चेष्टा करेंगे। कम से कम 5-7 जल्दी जल्दी लिख लीजिए। खुद के गुण लिखना है, गुण लिखकर अहम नहीं करना है अपने को, और विनय गुण को बढ़ाना है। बस हो गया 1 मिनट, शायद हो गया ना प्रिया? 1 मिनट। जी आंटी। जयश्री भाई बोलिए क्या लिखे? जूली बोथरा जी, कांता जी रामपुरिया, तीनों को अनम्यूट करो। कुमुद जी गेलड़ा, 4 को कर दो। गीता आंटी। हाँ जल्दी बोलिए। आंटी वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे, जूली जी को भी करा आंटी। ठीक, नेक्स्ट कर दो, जो नहीं हो रहे छोड़ दो ना। कांता जी रामपुरिया, कुमुद जी गेलड़ा, कोई नहीं हो पा रहा। मैं बोलूं? हाँ बोलो, कोई भी बोलो। झूठ नहीं बोलने का प्रयास करते हैं, पूरे दिन पचकान करते रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं और संभाव में रहने का प्रयास करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, बहुत अच्छा है। और कोई बोल रहा है? आंटी सोना जी को करा है। हाँ बोलो। जयजन साहब। हाँ, इनके अलावा बोलिएगा, ये तो हो गए। अच्छा ये हो गए। हाँ रिपीट मत। हमेशा बड़ों का आदर करने की कोशिश करती हूँ, किसी भी बहुत अच्छा कार्य करने वाले को हमेशा धन्यवाद देती हूँ। ठीक है। और दीन दुखी को दान देने की भावना हमेशा बनी रहती है। वेरी गुड। कि हमेशा वो सब कार्य करो जिससे किसी को सुख की प्राप्ति हो। ठीक, नेक्स्ट मीनाक्षी जी बोलिए। प्रश्न था या बोलने के लिए से? नहीं, बोलने के लिए बोला जी। ये मत बोलिए, मत करिएगा, नए हाँ, लोग। इनके अलावा है जो मैं कोशिश करती हूँ, अल्प कषाई होने की कोशिश करती हूँ। हालांकि कभी कभी ऑफिस और घर में भी किसी को डांटना या समझाना पड़ता है, तो ये ध्यान में रखते हैं कि ये काम संसारिक दृष्टि से है, लेकिन अंदर में अल्प कषाई होने की बहुत कोशिश है। 6 जीवों की विराटना के प्रति बहुत सजग रहती हूँ, उनसे बचने की, कैसे बच सकते हैं उसका कोशिश ज्यादा से ज्यादा। प्रतिक्रिया वृत्ति से भी बचती हूँ, जल्दी से किसी का रिएक्शन नहीं करना। मैत्री की भावना प्रति समय, रात दिन, सुबह और रात तो करते ही हैं, प्रति रहती कि कोई मेरा शत्रु नहीं है, सब मेरे मित्र है, और सबके प्रति मंगल भावना भी रहती है। और भय मुक्ति और अभयदान, इन दोनों का भी रहता है। अच्छा, मासी आप अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूट हो गए। इनमें से अपने जो नहीं है उसको उसका विकास करना है। हाँ पढ़ो अनीता। आंटी प्रश्न। हाँ प्रश्न। मेरा क्वेश्चन है आंटी। हाँ बोलो आंटी, मैं बोल रही हूँ आरती आंटी। हाँ बोलो। आंटी, इनके अवधि ज्ञान होता है क्या चक्रवर्ती के? इतना बड़ा साम्राज्य संभालना होता है तो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। साम्राज्य तो इतने इनको करने वाले हैं, 32,000 मुकुटबंद राजा है, अपने अपने देश को संभाल रहे हैं, इनके अधीन है। नहीं, पर कोई झूठ बोल जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा क्या नहीं हुआ? होगा? दंड व्यवस्था है, भरत चक्रवर्ती के समय में सभी दंड व्यवस्थाएं शुरू हो गई थे। नहीं, अभी वो देवों ने इतनी तकलीफ दी, ऐसा सब भी हो रहा है इनके साथ, तो थोड़ा भी अवधि विकुर्मणा तो कर सकते, इतनी रानियां होती है तो। तो कर ही सकते हैं, लेकिन अवधि के कोई जरूरी नहीं है। चक्रवर्ती के खाली हो सकता है बस। सॉरी, तीर्थंकर जो बन रहे चक्रवर्ती, उनके हो सकता है। तीर्थंकर को तो जन्म से ही है, बाकी को। आंटी प्रणाम। जो होने वाला है वो चक्रवर्ती राजकाज व्यवस्था के लिए क्या उसका उपयोग करेंगे अवधि का? उनके तो ऐसे ही इतने रत्न हैं,
और रत्न और अधिक पुण्य रहती है इनके पास, तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सोचने मात्र से, संकल्प मात्र से सारा कार्य हो जाता है तीर्थंकरों के। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी, तीर्थंकरों को पता होता है क्या वो तीर्थंकर बनने वाले हैं? हाँ वो जन्म से जानते हैं कि वो तीर्थंकर बनने वाले हैं? हाँ। आंटी बढ़िया। अभी चक्रवर्ती को भी पता होता है चक्रवर्ती बनने वाला है? नहीं, उनका घर में तो सबको पता ही रहता है, बाद में सुन लेते हैं वो, बाकी उनका इतना अवधि थोड़ी लेकर आ रहे हैं, तो अवधि भी लेकर आ रहे हैं और तीर्थंकर होने वाले। जन्माभिषेक के समय, जन्म के समय अंतर मुहूर्त बाद देव ले जाते हैं इनको मंदर पर्वत पर, वहां जन्माभिषेक हो रहा है, आ रहा है ना कि इंद्र के आया कि इतने हजारों घड़े पानी उड़ेला जा रहा है, कैसे ये बाल जन्मजात शिशु करेगा, तो उन्होंने एक अंगूठे से मंदर पर्वत को हिला दिया, उन्हें पता था जन्माभिषेक और हो रहा है। आंटी, हाँ 12 स्थान तक तो छद्मस्ती है, तीर्थंकर होंगे, इस बात की खुशी नहीं होती है? खुशी के, उनके खुशी है, वो हर समय खुशी रहते हैं, उदास नहीं आंटी, मैं तो सोचने पर मात्र से भी खुश हो जाती हूँ कि मैं मुक जाऊंगी, तो उनको जब पता होता है कि वो तीर्थंकर। जाऊंगी नहीं, अपने जीवन को वैसा बना लो, हमें हर समय असंख्य ही तीर्थंकर चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, जितने भी अभी क्लास में उपस्थित है और भी हो, सबके लिए अभी कहा ना उन्होंने मंगल कामना, यही करो कि सब तीर्थंकर गोत्र बांधे। है कितने मनुष्य, संख्या ही है, आप संख्या के लिए भावना भाओगे तो भी हर समय असंख्य तीर्थंकर चाहिए नरक और देवगति में, सब तीर्थंकर बने। करना क्या है, खाली रसायन ही तो लाना है, इतना अध्ययन करो, इतने शुद्ध ज्ञान की आराधना, समभाव में रहते होंगे ना, है वो तो समभाव का वो करते होंगे, तो उनका तो ना खुशी होगी ना दुख होगा, वैसे वही कहा ना, उनको तो कोई दुख होगा ही नहीं। चलो, इसके अंदर सब एक ये जो दे रखा है ना कि चक्रवर्ती के आदेश दिए जाने पर भोज द्वीप से तेले की तपस्या पूर्ण करके, तो ये तपस्या पूर्ण कौन करते हैं? सेनापति। चक्रवर्ती आदेश देता है कि तमिश्रा गुफा को खोलो, तब ये तेले की तपस्या करते हैं और फिर जाते हैं। सेनापति भी तेले की आराधना करते हैं। हाँ, चक्रवर्ती 13 तेले करते हैं और सेनापति 2 तेले करते हैं। अच्छा भाभी जी, वो एक बार अपने 2-3 क्लास पहले बात हुई थी ना कि श्वेता जी एक बार बोर्ड में करके ये तीर्थंकर वाला अभी वापस याद आया, एक बार वापस अगर रिपीट हो जाए। 84 वाला ना। हाँ 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 हाँ, हर 1 लाख पूर्व के बाद वो वाला एक बार कल थोड़ी श्वेता, कल पहले बना के रख लेना ना बोर्ड में, अगर अनुकूलता हो तो। श्वेता जी को अनम्यूट करना होगा एक बार। सुन ली होगी ना, हाँ बोल रही है, ठीक है ठीक है। पढ़ो। प्रश्न 1516 अच्छा ये हो गया। प्रश्न 1517 81 प्रकार के वस्तु ढकी हुई जमीन और क्षेत्र, खुली जमीन का विशेषज्ञ महान शिल्पकार बढ़ई रत्न क्या कार्य करता है? उत्तर, भव्य महलों, सेना के निवास स्थानों, सुरंग, खाइयों आदि का शुभ समय में निर्माण कराने में कुशल होता है। चक्रवर्ती के आदेशानुसार दिव्य क्षमता से एक मुहूर्त में जय यात्रा में छावनी एवं पौषधशाला का निर्माण कर देता है। वैताड्य पर्वत की दोनों गुफाओं में उन्मग्न जला और निमग्न जला नामक नदियों का पुल का निर्माण करता है। छावनी कितनी लंबी चौड़ी होती है अनीता? हाँ मासी, अभी तो पढ़ा था। 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी। हाँ। नगर के समान छावनी रहती है ना। हाँ, ये प्रश्न 1508 में है। पढ़ो। ज्ञातव्य बिंदु, उन्मग्न जला नदी में कोई व्यक्ति या वस्तु गिर जाए तो वह उसे घुमाकर तट पर फेंक देती है, और निमग्न जला में गिर जाए तो वह उसे घुमाकर अंदर रख लेती है। सम्यक दृष्टि उन्मग्न जला नदी की तरह होते हैं, जो राग द्वेष की बातों को बाहर फेंक देते हैं, और मिथ्या दृष्टि निमग्न जला नदी की तरह राग द्वेष की बातों को अंदर रखते हैं। हम अपने आप को पहचाने। एक बार पहचान तो लें अपन अपने आप को।
कैसी है? उन्मग्न जला नदी में क्या होता है, जब सेना पार करती है बढ़ई रत्न पुल बना देता है, तब मिश्रा और खंड प्रपात दोनों गुफाओं में ही दो नदियां हैं, उन्मग्न जला है ऐसे और निमग्न जला है दूर दूरी पर। तो जब पास करते हैं उन्मग्न जला में तो कुछ भी गिर जाए, घोड़ा, हाथी, रथ, कोई भी चीज गिर जाए वो उसको घुमा के वापस तट पर डाल देती है, और निमग्न जला में कुछ भी गिर जाए वो नीचे डाल देती है उसको। तो पहचाने अपने आप को, अंदर है अपने अंदर अब कोई बात पुरानी? क्यों सन्नाटा छा रहा है? सबको म्यूट कर रखी हो इसलिए क्या? प्रिया चली गई क्या? अंजलि सबको म्यूट कर रखी है इसलिए क्या? मासी ये कहना गलत होगा कि कुछ भी नहीं है, कुछ अंशों में रहता है। कुछ अंशों में वो भी अपन अब कम करेंगे सब में कोई। ठीक है, वो तो प्रयास किसके साथ नहीं घटी। अपन दूसरों के अगर गिनने जाएं तो एक लिस्ट 1000 प्रश्न के लिए बना सकते हैं, उसने मेरे साथ ये किया बचपन से लेके अभी तक, लिखो तो उन 1000 में से कम 2-4 ही रखो, बाकी तो छोड़ो। वो 2-4 भी धीरे धीरे हटाना ही है। हाँ श्वेता बोलो। आंटी समयज्ञ का क्या मतलब होता है? समयज्ञ यानी समय को पहचानने वाला, समय का जानकार। ये वो ज्ञ शब्द अज्ञ और प्रश्न उससे जोड़ के कुछ बनाया क्या समयज्ञ शब्द? जानकार, ज्ञ, हाँ, अज्ञ, विज्ञ। पढ़ो। प्रश्न 1518। 14 विद्याओं में पारंगत पुरोहित रत्न क्या कार्य करता है? उत्तर शांति और सफलता देने वाले अनुष्ठान धार्मिक कार्य कराता है। जय यात्रा के निर्गमन और राजधानी प्रवेश आदि समयों में मंगल कार्य कराता है। निर्गमन यानी जब यात्रा प्रारंभ होती है, जब वो युद्ध के लिए जाते हैं तब, राजधानी प्रवेश और भी समय समय पर ये करते रहते हैं। अब अपन भी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, अंडरलाइन कर लो। हमें सफलता किस रूप में मिल रही है? धार्मिक क्रियाएं जो कर रहे हैं किस रूप में सफलता मिल रही है? क्या अभी हमारा रूप रंग सब बदल जाता है, धन के भंडार लग जाते हैं, कर्म की लताएं घट रही है? हाँ एकदम ठीक बात है, कर्म लताएं सुंदर हो रही है, कार्बन शरीर सुंदर होता जा रहा है। प्रश्न तो क्या होगा? कार्बन शरीर सुंदर हो रहा है, शांति है, तब तो सफलता मिल रही है। अगर आंतरिक शांति से कर रहे हैं अपन धार्मिक क्रियाएं, बहुत पढ़ ली है, अंदर में अपन आकुल व्याकुल हैं, तो भूल जाना, अपवर्तना नहीं होगी, कर्म भी कम नहीं होंगे, संक्रमण भी नहीं होगा। पढ़ो। प्रश्न 1519। चक्रवर्ती तीक्ष्ण बुद्धि, धारणा एवं प्रतिभा संपन्न होते हैं। धारणा क्या हुआ? बुद्धि ठीक है, समझ गए, बहुत तीक्ष्ण तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। धारणा याददाश्त। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। पढ़ो। अब अग्रह्य अवाय धारणा है ना, मति ज्ञान के भेद। बोलो, दोनों को अनम्यूट कर दो। आंटी वही धारणा जो आप बोले थे ना, उसी का आंसर देने वाले थे। उनकी पटरानी स्त्री रत्न की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर 6 खंडों की नारियों के एकत्रित तेज पुंज जितना तेज, देवांगनाओं जैसा। शब्द देखना इनके रूप सौंदर्य का, बाद में इसके बाद में बात करते हैं फिर। हर शब्द का सब कोई ध्यान से देखना कि वो कितनी सुंदर है, कितनी तेजस्वी है। 6 खंड की जितनी भी नारियां सारा एकत्रित कर लो उसके तेज को, उतना तेज था इसमें स्त्री रत्न में, होता है सभी स्त्री रत्नों में। देवांगनाओं जैसा दिव्य रूप और सर्वांग सुंदर होता है। यानी सब अंग सुंदर, हाथ पांव आदि सारा अंग सुंदर, शरीर सुंदर। उत्तम लक्षणों से युक्त श्रृंगार रस की प्रतिमूर्ति तथा अत्यंत व्यवहार कुशल एवं भोक्ता के बल की वृद्धि करने वाली होती है। इच्छानुरूप शीत व उष्ण स्पर्श देने वाली होती है तथा इनको स्पर्श करने से सर्व रोग दूर हो जाते हैं। यह कल्याणकार और सुखप्रद चिर यौवन वाली होती है। नोट: सन्नत कुमार चक्रवर्ती प्रबल वैराग्य भावना से ओतप्रोत साधु थे, इसलिए उन्होंने
कोढ़ निवारण हेतु स्त्री रत्न का स्पर्श नहीं किया। तो अब इस अवश्य पति का करना। कितने कैसे बंद किया उसने, पहले तो ये देखो मूल कारण। श्री रत्न इतनी अपूर्व, अप्सराओं जैसी सुंदर थी, हर गुण, व्यवहार कुशल, यानी सबसे व्यवहार उसका अच्छा रहता था, चक्रवर्ती के बल की वृद्धि करने वाली थी। सर्दी में इसका शरीर उष्ण रहता था, गर्मियों में इनका शरीर शीत रहता था। इस प्रकार की स्पर्श वाली थी, स्पर्श मात्र से सब रोग। उनको चक्रवर्ती की पटरानी को कौन स्पर्श करेगा, चक्रवर्ती के अलावा तो कोई भी नहीं। तो लेकिन श्री रत्न इनका कह रहे हैं, सनत कुमार चक्रवर्ती की दोनों बात आ रही है। कहते हैं कि कोड तुरंत नहीं फूटा था, जब उनको वैराग्य आ गया चले गए, बाद में कोड फूटा। और उस वक्त उन्हें पता तो चल ही गया कि 16 महारोग उत्पन्न हुए थूक के द्वारा, वो कथा सबको पता होगी। तो इतना वैराग्य प्रबल हो गया था, इन्होंने छुआ भी नहीं श्री रत्न को। तब तक तो मान लो वो राजगद्दी पर ही थे, तो देवता उनके अधिष्ठित थे इस श्री रत्न के, स्पर्श करने मात्र से उनका रोग दूर हो सकता था, लेकिन सनत कुमार चक्रवर्ती ने नहीं किया। लेकिन देखो इसलिए प्राप्ति हुई उनके, नामकरण के लिए थी ये सारी अपूर्व सौंदर्य, ये वो अंग सैनन संस्थान आदि। नामकरण कौन सी प्रकृतियां, नामकरण की 4 प्रकृतियां बोलो शुभ नामकरण बांधने की। कोई नहीं हैंड रेस कर रहा है। शुभ नामकरण किन कारणों से, हाँ बोलो कमला भाई। अदे यश कीर्ति, नहीं वो नहीं, शुभ नामकरण के बंध का कारण बोलो श्वेता। मन की सरलता, वचन की सरलता, काया की सरलता और विसंवाद रहितता। विसंवाद रहित यानी वो कथन करने में एकरूपता होना। तो देखो कितनी सरल थी, इन गुणों के कारण उसने ये नामकरण प्राप्त किया। वापस क्या किया उन्होंने, कहाँ जाती है स्त्री रत्न, सभी रत्न नरक में जाती है, 1 से 6 नरक में कहीं भी जा सकती है। तो नामकरण सुंदर किया तो खाली सभी को इस भव के सुख में मग्न नहीं रहना है, पर भव की चिंता युक्त नहीं। जीव का स्वभाव होना चाहिए कि पर भव के लिए भी कुछ तो भाता लेके जाओ। कहीं जा रहे हैं अपन, कार्ड लेके जाएंगे, रुपए लेके जाएंगे, खाना लेके जाएंगे। तो पर भव अपन जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, अगर इस भव में पानी अभी पी रहे हैं, अभी अपनी प्यास नहीं बुझ रही, तो बाद में क्या प्यास बुझेगी। शांति और समाधि युक्त अभी क्रियाएं करनी चाहिए, तब उनका फल अनंत गुना होकर पर भव में भी मिलता है। दुर्दशा देखो स्त्री रत्नों की, 6 खंड की सर्वश्रेष्ठ नारी होते हुए भी कितनी दुर्गति हो गई उनके। बोलो विनीता। बाबू जी, एक तरफ तो इनको गुण इतना व्यवहार कुशल है, इतनी व्यवहार कुशल होती है, एक तरफ अपन इनको नारकी में, वो कहते हैं कि निश्चित नियमा नारकी में, और वो मग्न, परिग्रह में आसक्ति, मोह इतना। ये पहले से के बाद आर्त ध्यान में रहती है, तो आर्त ध्यान, हाँ यही आता है कि चक्रवर्ती के मरने के बाद इतनी अर्थ ध्यान में रहती है। बस अर्थ ध्यान के कारण वो 6 नरक में जाती है, या 1 से 6 किसी में भी जा सकती है। 1 से 6। अच्छा, इनका वो वर्णन आगे आ जाएगा, जैसे पढ़ा था, तो जैसे अश्वरत्न होता है वो भी बहुत अल्प क्रोधी होता है, तो ये कहाँ जाते हैं, जैसे अश्वरत्न या हाथी आ जाएगी ना, अगला प्रश्न है, कल की क्लास में आ जाएगा। देखो अच्छा, गति द्वार है ना 1527, अभी लिखवाई थी ना। हाँ अच्छा, गति द्वार, सबकी गति आ जाएगी। अच्छा ठीक है बाबू जी, ठीक है, प्रणाम। जय जिनेंद्र वासी। जय जिनेंद्र। तुम्हारा क्लास हो गई, लिखे दो नहीं, तुम ले आओ ना, सो जाओ, तुम ले आओ मेरा क्लास।